हेलो दोस्तों। वीडियोस के माध्यम से मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो हमारे देश का युवा है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सबसे ज़्यादा मेहनत करने को रेडी है, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है और सबसे ज़्यादा हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा परेशान रहता है, उस आम आदमी, उस मिडिल क्लास युवा के बारे में बात की जाए, उस युवा के बेहतर भविष्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। और मैं कोशिश करता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जनरेट हो, उस पर एम्फसाइज़ किया जाए। हम सिचुएशन में फंसने के पहले प्रोएक्टिव एक्शन कैसे लें, उसके बारे में बात की जाए। मगर हमारे देश का जो फोर्थ पिलर कहा जाता है मीडिया, ये मीडिया क्या करता है? जब से पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, मैं देख रहा हूँ हमारे मीडिया इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि ये इंसिडेंट हुआ ही क्यों, बल्कि एक रेस क्रिएट कर रही है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान को अटैक किया जाए, पाकिस्तान की औकात ही क्या है। ये सारी चीज़ों पे बात की जा रही है। हमें अपनी कमियों पे बात करते हुए क्या डर लगता है? मीडिया आपके पास सारे फैक्ट्स होते हैं, सारी जानकारी होती है, जो चीज़ें हमें नहीं पता वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। आप व्यूज़, टीआरपी, ये सारी चीज़ों पे इतना अंधे हो जाते हैं कि जो क्लैरिटी देने वाली बातें हैं उसको छिपाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कंपैरिजन चलता रहता है, पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाता रहता है। बोलते हैं कि हमारा देश इंडिया, हमारी वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुका है, इतने ट्रिलियन डॉलर, उतने ट्रिलियन डॉलर। पाकिस्तान की तो जीडीपी ही कितनी है, वो हमारे सामने है ही क्या? वो 47वें नंबर पे है, हम 5th नंबर पे हैं। हमारी जीडीपी 6-7% ग्रो कर रही है, उनकी 1-2% ग्रो कर रही है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना ज़्यादा हो चुका है, उनके पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम है, वो कर्जे में डूबे जा रहे हैं। हम ग्रोथ की बात करते हैं, वो अपने देश में आतंकवाद को पनाह देते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें हैं, मगर इसके बाद भी पाकिस्तान अपने डिफेंस पे पैसा खर्च करती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। एयरफोर्स के कंपैरिजन में वो काफ़ी बेहतर है, ये रियलिटी है। यूएस से फाइटर जेट्स उन्होंने ख़रीदे हैं और हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमें एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना, जो कि दोनों दोस्त हैं, अगर दोनों तरफ से अटैक हो गया, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? खुद से पूछिए, क्या हम रेडी हैं दोनों से एक साथ लड़ने के लिए? हम हमेशा अपना जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी के कंपैरिजन में बहुत कम करते हैं। देश की मिलिट्री जो रियलिटी में ग्राउंड में जाके लड़ती है, वो क्या रैंडम इंसान कोई भी मिलिट्री ज्वाइन कर लेगा और ट्रेंड हो जाएगा? एक आदमी को एक मंझा हुआ सैनिक बनाने में समय लगता है। इट इज़ नॉट ए 1 नाइट और 1 डे प्रोसेस और 1 ईयर प्रोसेस, उसमें समय लगता है। आप क्यों, जितनी देश में ज़रूरत है उस हिसाब से, वैसे भी देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, आप क्यों उन्हें नौकरी नहीं देते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करते हैं? हम जब ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर एक तरफ पाकिस्तान से ख़तरा है, दूसरी तरफ चाइना से ख़तरा है, आप एक जगह की मिलिट्री को डिप्लॉय करके, अच्छा चलो यहाँ शांति हो गई, दूसरी जगह डिप्लॉय कर देते हैं। चलो अच्छा, अब इधर शांति हो गई तो यहाँ से वहाँ डिप्लॉय कर देते हैं। इसी चीज़ का तो एडवांटेज लिया जाता है। आतंकवादी इसी चीज़ का तो एडवांटेज लेते हैं कि चलो एक जगह कम हुआ, चलो आज इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं और अटैक कर देते हैं। ये कमियां क्यों नहीं स्वीकार की जाती हैं? बस इसको ढक दिया जाता है कि अरे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, अरे हम बदला लेंगे, घुस के मारेंगे, इनके आकाओं को मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे ये होने ही क्यों दे रहे हैं आप? अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई गलती हो जाए तो तुरंत उससे इस्तीफ़ा लिया जाता है। जब हमारे देश के लीडरशिप पे कोई भी गलती होती है तो वहाँ पे क्यों नहीं
रिस्पॉन्सिबल पर्सन इस्तीफ़ा दे देता है। सिक्योरिटी में जो लूप होल्स हैं उन पर क्यों नहीं चर्चा की जाती है? आप खुद सोचिए, जो कश्मीर में करीब 1.25 करोड़ लोग एज अ टूरिस्ट ट्रैवल करने जाने वाले थे या आगे करते, जैसे धीरे धीरे 2020 के बाद से ग्रोथ बढ़ रही है वहाँ के टूरिज़्म सेक्टर में। आप सोच के देखिए, अगर 1 करोड़ भी आदमी जा रहा है तो हर आदमी मिनिमम से मिनिमम कश्मीर में कुछ नहीं तो 20,000 रुपये तो खर्च कर ही देता होगा। आप सोच के देखिए कि 1 करोड़ और 20,000 करोड़, ये तो मैं एक मिनिमम फिगर लेके चल रहा हूँ। 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जो कश्मीर हमें दे सकता था, उसके अंदर और भी ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हमने वहाँ पे सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतज़ाम रखे होते और इवन सिक्योरिटी बढ़ाई होती, पैसा तो आ ही रहा है ना वहाँ के टूरिज़्म से कंटिन्यूसली। तो हम जान रहे हैं कि वो इतनी क्रिटिकल से जगह है, करीब 750 किलोमीटर की बॉर्डर है, तो वहाँ पे प्रॉपर मिलिट्री क्यों नहीं डिप्लॉय की जा रही है? अब 20,000 तो मिनिमम बता रहा हूँ, 20,000 करोड़ का घाटा हो गया ना देश को। इतना सारा जो टूरिज़्म आगे भी बढ़ता, अब इससे ये तो 1 साल का घाटा है। और धीरे धीरे अब कितने लोग और नहीं जाएंगे, कितनी फ़्लाइटें और कैंसिल्स हो रही हैं, लोग रिफ़ंड मांग रहे हैं। अब देखिए ना कितना नुकसान हो रहा है हमारे देश को। इसके बारे में क्यों नहीं चर्चा की जाती है? नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। आप यूथ से भी मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा सिचुएशन को एनालाइज़ करना सीखिए, सिचुएशनल अवेयर होइए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश में सिचुएशनल अवेयरनेस होना। और हमारे देश की जो सरकार है उससे प्रॉपर सवाल पूछते रहिए। ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत कीजिए, किसी भी पार्टी, किसी भी लीडर को। अच्छी बात है कि लीडरशिप हमारे देश की अच्छी है, बट उनसे समय समय पे जवाब पूछते रहना पड़ेगा, उनकी जवाबदेही जाननी पड़ेगी। अंत में पॉजिटिव नोट के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा कि प्लीज़ मीडिया, आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव भी कीजिए और सिर्फ एक पक्ष नहीं, दूसरे पक्ष की भी बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।